औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास है जी, फाइंड द सरकमफेरेंस या टोटल आर्क लेंथ ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ज़ीरो, जो भी सेंटर वहाँ पे दिया हो, सेंटर ज़ीरो एंड रेडियस आर, कैपिटल आर लिखा है मैंने, स्मॉल आर नहीं लिखा, बाय यूजिंग द पैरामीट्रिक इक्वेशंस। जो इससे पहले हमने किए थे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के साथ किए थे, अब हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस के साथ करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये है कि आपको ये बताया गया हो कि फाइंड द आर्क लेंथ फॉर द पैरामीट्रिक इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। यानी इसी सवाल को इस तरीके से मेंशन किया जा सकता है, दोनों के तरीके में मेंशन करने में कोई डिफरेंस नहीं है। ये कि इस किस्म का सलूशन हमारे पास जो है वो हासिल होगा। उसके बाद इसमें हमने 3 सवाल रख दिए हैं जो कि ऑटोमेटिकली हो ही जाते हैं कि जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं वो उसके अंदर थीटा जो लाई करेगा पहले 0 से पाई में, इसका मतलब हाफ सेमी का सर्कल, 0 टू थीटा लाई कर रहा है 0 टू 2 पाई, इसका मतलब है मुकम्मल सर्कल, होल सर्कल। और इसका मतलब है कि ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सर्कल की आर्क लेंथ। तो हम सवाल शुरू करते हैं जी। हमारे पास ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस, अगर एक और चीज़, अगर पैरामीट्रिक इक्वेशंस ना दी गई हों, जैसा कि यहाँ पे इस सवाल में यहाँ से लेके आप यहाँ तक पढ़ें तो इसमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस ही नहीं थी, तो आप अपनी तरफ से एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा लेट करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं जी इसका सॉल्यूशन के अंदर आपके पास इसमें सॉल्यूशन में ये सूरत हाल आएगी जी। सबसे पहले ये हम एक सर्कल सा बना लेते हैं, ये हमने सर्कल में बयान किया, और उसके बाद इसके अंदर थीटा है, थीटा ये हमारे पास हो गया, जो ये थीटा है, और यहाँ से थीटा हमारे पास क्या कहते हैं, ये थीटा की वैल्यू 0 है, और इधर से हमारे पास क्या कहते हैं थीटा इज इक्वल टू पाई है। और उसके बाद अगर हम दोबारा वापस आएंगे तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बन जाएगा, थीटा इज इक्वल 2 पाई। और फिर दूसरा ये कि ये हमारे पास थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 है। अगर आपने 0 से पाई बाई 2 मालूम करना है तो लिमिट हम 0 से पाई बाई 2 रख देंगे, और अगर हमने जो है यहाँ पर पूरी हाफ सेमी सर्कल मालूम करना है तो थीटा लिमिट 0 से पाई होगी। तो देखते हैं जी हम यहाँ पर इस तरीके से कैसे करते हैं। इधर आप सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन हमारे सामने आ गई। फिर उसके बाद हमारे पास इसके अंदर ये है कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा दोनों को, तो यहाँ पे dx ओवर डी थीटा और माइनस आर साइन थीटा, और देन आप इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे dy ओवर डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो r जो होगा वो आपके पास कॉस थीटा हासिल होगा। उसके बाद हम ये दोनों को, इसको नंबर 1 कह लेते हैं और इसे 2 कंसीडर कर लेते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम 1 और 2 कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आर्क लेंथ का फार्मूला लिखते हैं। आर्क लेंथ जिसका नाम हम L रख दें, S रख दें, जो मर्ज़ी रख सकते हैं। तो ये हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 0 से, मैं जो पहले डिस्कस करूँगा वो इस इंटरवल को डिस्कस करूँगा, 0 से आपके पास पाई, यानी सेमी सर्कल को। दूसरे लफ्ज़ों में ये हमारे पास 0 से ये सेमी सर्कल 0 से पाई, तो ये फार्मूला ये होता है जी dx ओवर डी थीटा का स्क्वायर प्लस dy ओवर डी थीटा का स्क्वायर। अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई हों तो ये फार्मूला यूज़ होगा डी थीटा। और दूसरा ये है कि कुछ पैरामीट्रिक इक्वेशन ऐसी होती हैं जिसमें थीटा की बजाय टी आ जाए तो फिर विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, अगर जी आ जाए कॉस जी तो फिर जी विद रिस्पेक्ट टू जी करेंगे, और यहाँ पे भी थीटा की जगह पूरे क्वेश्चन के अंदर जी रिप्लेस कर देंगे। अगर हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर इसमें ये क्वेश्चंस के अंदर अगर पैरामीटर डिपेंड जो सा है वो थीटा की बजाय जी पे करें, उसके बाद इनकी वैल्यू हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 और 2 की इसके अंदर, तो आर्क लेंथ जो होगी वो आपके पास इसमें ये आएगी 0 और उसके बाद पाई,
थीटा इज इक्वल टू 0 आप बेशक लिखें या ना लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर माइनस आर साइन थीटा का स्केयर प्लस आर कॉस थीटा का स्केयर और स्केयर रूट यहाँ तक डी थीटा। ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस के साथ हम कर रहे हैं। तो L इज़ इक्वल टू 0 से पाई, इसके अंदर आप देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा आर स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर और कॉस स्केयर थीटा इंटू डी थीटा, और देन आप इसमें से आर स्केयर जो है वो कॉमन ले लें। आर स्केयर आपके पास कॉमन आ जाएगा, आर्क लेंथ 0 से पाई, आर स्केयर कॉमन साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा, और उसके बाद ये हमारे पास डी थीटा। अब ये साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा आप सब जानते हैं वेल आइडेंटिटी है, यानी 1 के बराबर होता है। आर स्केयर और आर स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रिज़ल्ट जो होगा वो आर स्केयर आ जाएगा। आर स्केयर और डी थीटा, चूँकि हमने इस आइडेंटिटी को जो कि वेल नोन है, हमारे पास वेल नोन आइडेंटिटी है, तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ रखी। उसके बाद इसका नाम L इज़ इक्वल टू आर आ गया। आर चूँकि कांस्टेंट है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम थीटा डिस्कस कर रहे हैं, तो आर बाहर लिखा गया और 0 से पाई हमारे पास क्या कहती हैं 1 डी थीटा। आर जो है वो फिर थीटा आया, क्योंकि इसकी 1 की इंटीग्रेशन जो है वो आपके पास ये 0 से पाई है, क्योंकि ये आ रही है लिमिट इसकी। उसके बाद फिर ये थीटा इज़ इक्वल टू 0 और थीटा इज़ इक्वल टू पाई, और उसके बाद L इज़ इक्वल टू आर। हमने ये पहले अपर लिमिट रखते हैं, आर पाई माइनस 0, फिर लोअर लिमिट तो पाई आर। ये आर्क लेंथ आई है सेमी सर्कल की, यहाँ लिख भी देते हैं कि आर्क लेंथ फॉर सेमी सर्कल विथ सेंटर 0 एंड रेडियस आर इज इक्वल टू L, यानी इसके इक्विवेलेंट हमारे पास लिखी जाएगी। लेकिन अब चूँकि हमें जो है वो चाहिए थी होल, यानी कि ये लिखी हुई 0 से पाई तक। अगर 0 से पाई तक चाहिए, अब इसका मतलब ये यहाँ तक जो है हमारे पास पाई आर आ गई सेमी सर्कल की आर्क लेंथ, और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नीचे भी एक और है, ये भी सेमी सर्कल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक भी सेमी सर्कल है। पूरे सर्कल की हमारे पास हासिल हो जाएगी इसके अंदर वैल्यू, यानी टोटल आर्क लेंथ या सर्कमफेरेंस, इसको हम सर्कमफेरेंस भी कहते हैं। टोटल आर्क लेंथ हमारे पास पाई आर प्लस पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई आर। और अगर हम ये हमारे पास सर्कमफेरेंस भी है, और इसका फार्मूला बड़ा वेल नोन है कि 2 पाई आर ही इसका आता है। अगर फॉर एग्जांपल इसने इंटरवल दिया हुआ होता है ये, यानी कि इस इंटरवल को कहता है डिस्कस करो 0 से पाई बाई 0 से आपके पास थीटा पाई बाई 2, तो फिर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू लिमिट जो है पूरे सवाल के अंदर 0 से पाई बाई 2 कर देते, यानी ये आप खुद कर लीजिएगा, 0 से पाई बाई 2 हम यहाँ पर कर देंगे। तो जब 0 से पाई बाई 2 करेंगे तो आर्क लेंथ जो सी है वो हमारे पास इसकी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आर्क लेंथ आ जाएगी, जो भी हमारे पास बनेगी। और अगर मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँ कि 0 से पाई बाई 2 में क्या आएगी आर्क लेंथ, तो वो होगी यहाँ पर, ये देखिएगा, अगर ये पाई आर है सेमी सर्कल की, यानी कि आधी हमारे पास है, यानी ये हमारे पास है, ये पाई आर है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको 2 से डिवाइड कर दें तो फिर वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगी। इसको पाई आर को 2 से डिवाइड कर दें तो ये इस तरह भी हमारे पास मालूम हो जाती है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। जब भी एग्ज़ाम के अंदर पैरामीट्रिक इक्वेशंस आएंगी तो उसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।